हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मैंने कल कहा था कि आप सभी की हिस्ट्री की क्लास शुरू होगी आज से, ठीक है? तो चलो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। कितने बच्चे हिस्ट्री के बारे में जानते हैं? इतिहास किसे कहते हैं? देखो, मैक्सिमम बच्चों को पता है, ठीक है? मैक्सिमम बच्चे जानते हैं कि इतिहास हम उसे कहते हैं स्टडी ऑफ पास्ट, बीती हुई जानकारी के बारे में जो हम स्टडीज करते हैं उसे हम हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है? अब जो ये आपका हिस्ट्री वर्ड है, ये वर्ड जो है ये कहां से लिया गया है और किससे जाकर मिलकर आपका ये वर्ड है हिस्ट्री बना हुआ है? दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हिस्ट्री जो वर्ड है आपका, ये हिस्टोरिया से बना हुआ शब्द है, ठीक है? और हिस्टोरिया जो आपका शब्द है ये आपका ग्रीक शब्द है। कौन सा शब्द है भैया आपका? ये ग्रीक शब्द है, समझ रहे हो? और दूसरी बात आपको ये बता दूं, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करूं मैं, फादर ऑफ हिस्ट्री आपके हेरोडोट्स को कहा जाता है, ठीक है? इतनी चीज आपको पता चल गई। अब इसी हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में बांट दिया है, ठीक है? जो पहला पार्ट आपका है, जो पहला पार्ट आपका है ये आपका प्री हिस्टोरिकल एज, जिसे आप प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दूसरा आपका आ गया प्रोटो हिस्टोरिकल एज, जिसे हम आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। तीसरा आपका आ गया हिस्टोरिकल एज, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं। समझ रहे हो? अब प्री हिस्टोरिकल एज होता क्या है? देखो, प्री हिस्टोरिकल एज वो टाइम पीरियड था जिसमें हमें कोई लिखित जानकारियां प्राप्त नहीं हुई। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? प्री हिस्टोरिकल एज आपका वो टाइम पीरियड था जिसपे हमें कोई लिखित जानकारियां प्राप्त नहीं होती है। और प्रोटो हिस्टोरिकल एज की बात करें, यह वो वाला टाइम पीरियड था जिसमें हमें लिखित जानकारियां मिली, बट हम उसे पढ़ नहीं सके, हमें उसे पढ़ नहीं पाए, ठीक है? और हिस्टोरिकल एज की बात करूं, जिसे हम आधुनिक काल कहते हैं, यह वो वाला टाइम पीरियड था जिसे हमने पढ़ा भी, देखा भी, ठीक है? अब इसी प्री हिस्टोरिकल एज को आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है? हमने बात करी हिस्ट्री की, फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया, ठीक है? प्री हिस्टोरिकल एज, प्रोटो हिस्टोरिकल एज, हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्टोरिकल एज आपका हो गया प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल एज हो गया आपका आद ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिकल एज हो गया आपका आधुनिक काल। देखो, जिस बच्चों को भी मेरी कोई कमियां गलतियां लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मेरे से कोई वर्ड छूट जाता है, जो चीजें मिस्टेक होती है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। बाकी कंटिन्यू आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेगी, ठीक है दोस्तों? अब हमने बात करी, यही प्री हिस्टोरिकल एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया है, जिसे हम स्टोन एज भी कहते हैं, ठीक है? प्री हिस्टोरिकल एज को फर्स्ट पार्ट आपका आता है पैलियोलिथिक एज, दूसरा आता है आपका मेसोलिथिक एज, थर्ड आता है आपका नियोलिथिक एज। इसे पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं, हिंदी में हम इसे पूर्व पाषाण काल कहते हैं, और इसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं, इसे हम नव पाषाण काल कहते हैं। अब पूर्व पाषाण काल की बात करें, इसका टाइम पीरियड 20 लाख टू 12,000 बिफोर क्रस्ट तक था, ईसा पूर्व तक था, ठीक है? और मेसोलिथिक का टाइम पीरियड की बात करें, इसका 12,000 से
6000 ईसा पूर्व तक का इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। और नियोलिथिक की बात करें, इसका 6000 से 1000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड था। समझ रहे हो? ये जो टाइम पीरियड था ना आपका, कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम? पैलियोलिथिक एज, जो आपका पूर्व पाषाण काल है। ये जो टाइम पीरियड था, ये आदि मानव का टाइम पीरियड था, ठीक है। जब आदि मानव लोग रहते थे, जब इंसान बनना शुरू हुआ, तो ये जो आपका टाइम पीरियड है, आदि मानव का टाइम पीरियड था। तो उन्हें कुछ चीजें पता नहीं थी, उन्हें इस्तेमाल करना कुछ चीजें आती नहीं थी। तो वो क्या करते हैं, जो आदि मानव होते थे, कौन से टाइम पीरियड में? पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे। वो क्या करता है, पत्थर के उसे बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, पत्थर के टुकड़े तो नहीं होंगे, पत्थर मिलते उसे बड़े बड़े, वो इस्तेमाल करता है जानवर को मारने के लिए। उसके पास ना कोई हथियार था, ना औजार था। और आगे टाइम पीरियड में हम आपको बताएंगे किस तरह से उसने औजार बनाया, कौन से टाइम पीरियड पे उसने औजार बनाना प्रारंभ किया। तो जो आदि मानव होता है ना, कौन से हम इस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, कौन सा? पूर्व पाषाण काल की, पैलियोलिथिक एज की। इस टाइम पीरियड पे ये आदि मानव पत्थर लेता है, कोई जानवर को शिकार करने के लिए फेंकता है, बट वो जानवर छुप जाता है, तो वह पत्थर कई दूसरे पत्थर में टकरा के क्या होता है, चिंगारी निकल जाती है। तो कई घास होता है, घास मैदानी घास होता है ना, जैसे ग्रासलैंड्स टाइप का हो गया, उसने पत्थर फेंका तो वो कहीं रिपल्सन हो जाता, आग फैल जाती है। तो वो देख जाता है ये कैसे हो रहा है। तो इस तरह से बार बार करता है, तो उसे क्या पता चल जाता है, उस आदि मानव को, उसको पता चल जाता है भैया आग इस तरह से लगती है। तो भैया आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आग की खोज कौन से टाइम पीरियड पे हुई थी? तो भैया आपकी आग की खोज हुई थी पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे। समझ रहे हो? पैलियोलिथिक जो पूर्व पाषाण काल था। दूसरा आपका शिकार करना सीखा था वो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में। अब भैया उसे आग जलाना भी आ गया, ठीक है, शिकार करना भी आ गया। फिर धीरे धीरे करके टाइम पीरियड क्या होता है, बढ़ता रहता है। फिर वो आ जाता है मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे, जिसे हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? देखो यार, मेरा तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह से आप लोगों के लिए डेली वीडियो डलेगी और 30 से 35 मिनट की वीडियो रहेगी। आप सभी लोग स्टूडेंट शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो कैसी लगी, कोई कमी दिखती है तो आप लोग जरूर कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने कहीं और पढ़ाया नहीं है, ये फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो मेसोलिथिक की बात करें, जिसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं, इसे मिडल ईस्टर्न एज भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ भाई, जो ये आदि मानव था, यहां तो उसे आग की खोज, मतलब आग के बारे में भी पता चल गया। फिर टाइम पीरियड बढ़ता रहता है। फिर वो इस टाइम पीरियड पे क्या होता, उसे थोड़ा वो मैच्योरिटी लेवल उसका कैसा हो जाता है कि बढ़ जाता है, उससे हो जाता है जानवरों से प्यार। अब उसे जानवरों से प्यार होने लग गया, शिकार उसने बहुत कर लिया, अब उसे होने लग गया जानवरों से प्यार। तो भैया वो पशु पालन करना प्रारंभ कर देता है आपका मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे। तो क्वेश्चन आपका क्या पूछा जाता है भैया मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रथम पशु जो पालता है ना वो कुत्ता रहता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। टाइम पीरियड बढ़ा, पहले पैलियोलिथिक में उसे आग के बारे में पता चल गया, शिकार करना सीख गया। फिर टाइम पीरियड आगे बढ़ता रहा, मेसोलिथिक टाइम पीरियड आया, जिसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस टाइम पीरियड पे उसने क्या करा, जानवर से उसे प्यार होने लग गया। तो वो सबसे पहला जानवर जो पालता है वो रहता है आपका कुत्ता, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता थी प्रथम जानवर मानव द्वारा कौन सा पाला गया था, तो भैया ऑप्शन होते गाय, हाथी, कुत्ता। तो मैक्सिमम मैंने बच्चे देखे ना गाय कहते, भैया गाय कहते, बट भाई ये आंसर जो है ना ये कुत्ता है। बहुत बच्चे गलत करके आ जाते हैं इसका आंसर। मैंने आपको एक चीज बताई, इसमें पैलियोलिथिक जो टाइम पीरियड था ना आपका, इसमें ये आग की खोज करना सीख गया था।
अब इस पे नियंत्रण करना वो पता कब जाके सीखता है, जब आपका नियोलिथिक टाइम पीरियड आता है, जिसे हम नवपाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल की बात होगी पशुपालन, और प्रथम पशु जो पालता है वो कुत्ता रहता है उसका। अब भाई थोड़ा और टाइम पीरियड आगे बढ़ता रहता है, फिर उसे अब सोचने लगता है भाई मुझे खाने के लिए भी चाहिए, कुछ जगह भी चाहिए रहने के लिए। तो भैया अब अपना आ जाते हैं हम नियोलिथिक टाइम पीरियड में। तो इस टाइम पीरियड पे क्या करता है, जो आदि मानव की बात कर रहे थे हम, इस टाइम पीरियड पे वो आग पर नियंत्रण करना सीखता है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर शुरू कर देता है, और अपने लिए रहने के लिए भी जगह बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, समझे आप मेरी बात? मैं थोड़ा अगर फास्ट बोल रहा होगा तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं सर थोड़ा फास्ट, आप मतलब जो भी मेरी कोई भी गलती लगती है ना, प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि भाई होता ही है यार, लाइव में पढ़ाना, फिर यहाँ सामने स्टूडेंट होते हैं तो दिक्कत होती है। मैंने आप लोगों से क्या बात करी, हमने बात करी प्री हिस्टोरिकल एज, जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन किया, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज की बात करी हमने, इसका टाइम पीरियड 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक का था, जिसे हम बीसी कहते हैं, बिफोर क्रिस्ट। उसके बाद मेसोलिथिक एज की बात आई, जिसे हम मिडल स्टोन एज कहते हैं। इसका टाइम पीरियड की बात करें 12,000 से 6,000 ईसा पूर्व की। और फिर उसके बाद आती है हमारी नियोलिथिक टाइम पीरियड की, जो हमारा 6,000 से 1,000 ईसा पूर्व का रहता है। तो हमने बताया ये टाइम पीरियड आदि मानव का, इसमें क्या करता है, आदि मानव के पास बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, उसे वो अपना यूज करता है शिकार करने के लिए। ठीक है, तो उसे क्या होता है, शिकार करते वक्त जानवर छुप जाता है और वही पत्थर कहीं दूसरे पत्थर से रिपल्शन हो जाता है और आग लग जाती है। तो उसे ये चीज वो बार बार करता रहता है, तो उससे पता लग जाता है भाई आग किस तरह से लगती है, तो वो जान जाता है। ठीक है, और कंट्रोल्स, आग की खोज आपकी कौन से टाइम पीरियड पे होगी, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड पे हो गया। और इसी आग पे कंट्रोल करना वो नियोलिथिक एज पे सीखता है। मतलब मेसोलिथिक में नहीं सीख पाता है, बट आगे टाइम पीरियड इतना लंबे टाइम हो जाता है कि तब जाके वो कंट्रोल करना सीख जाता है। इतनी चीज आपको समझ में आई? चलो ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं जो आपका पूर्व पाषाण काल है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम पैलियोलिथिक एज की खोज कहां की गई थी। भैया भारत में अगर आपसे इतना ये कुछ सवाल पूछता है एग्जाम पे, तो आपको पता होना चाहिए कि पैलियोलिथिक की जो हमें जानकारियां है वो हमें सर्वप्रथम किसने दी थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट। कहां गया, देखो मैंने आपसे बताया पूर्व पाषाण मैंने इस चीज के बारे में बताया। सवाल क्या बनता है आपका, मैंने बताया कि पूर्व पाषाण काल की जानकारियां सर्वप्रथम भारत में किसने दी थी। भैया आपको मैंने बताया रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 में ये हमें जानकारियां देते हैं। कहां से देते हैं जानकारियां, इन्हें कहां जानकारियां मिलती है, पल्लवम। पल्लवम से इन्हें जानकारियां मिलती है पूर्व पाषाण काल की। अब पल्लवम आपका कहां पड़ता है, पल्लवम आपका पड़ता है तमिलनाडु में। यहां से इन्हें अवशेष मिले थे कुल्हाड़ी के।
कहां से? पल्लवम, पल्लवम से, ठीक है। मैंने आपको बताया पूर्व पाषाण काल की जो सर्वप्रथम जानकारियां है हमारी, वो रॉबर्ट ब्रूस वुड द्वारा दी गई थी 1863 में, ठीक है। और मैंने इन्हें जानकारियां कहां से मिलती है? पल्लवम से जानकारियां मिलती है। और जानकारियां में इन्हें क्या सर्वेक्षण मतलब अवशेष मिलते हैं? कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी का मतलब ये मत समझ लेना कि लोहे का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं भाई, पत्थर, पत्थर से इन्होंने कुल्हाड़ी वगैरह बनाई थी, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बोलना भूल गया, जो आपका मिजोलिथिक एज है ना, इसी को ही हम माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। मिजोलिथिक एज को हम माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। अब माइक्रोलिथिक एज क्यों कहते हैं? देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, पत्थर के जो टुकड़े हैं ना, उसने शिकार करना, उसके लिए शिकार करने के लिए औजार के रूप में तैयार किया था, ठीक है। किसने? आदि मानव ने। बट इस टाइम पे उसने क्या कर रहा कि जो पत्थर के टुकड़े हैं ना, उसने, जो आदि मानव था आपका, उसने पत्थर के टुकड़े को इस्तेमाल औजार बनाने के लिए प्रारंभ कर दिया था। कौन से टाइम पीरियड पे? मिजोलिथिक टाइम पीरियड पे। मेसोलिथिक एज पे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से उसने औजार बनाना प्रारंभ भी कर दिया था। कौन से टाइम पीरियड पे? मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे। और इसी टाइम पीरियड पे हमें मानव की अस्थियां भी मिलती है। समझ रहे हो? मानव की जो अस्थियां है ना, वो मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे भी हमें मिलती है। अब जो मानव की अस्थियां है ना आपकी, वो हमें कहां से प्राप्त होती है? जो हमें मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे मानव की अस्थियां है ना, वो हमें यूपी की एक जगह पड़ती है, सराय, ठीक है। यूपी की एक जगह पड़ती है सराय, नाहर और महादा। यहां से हमें अस्थियां प्राप्त होती है, जानकारियां मिलती है मेसोलिथिक टाइम पीरियड की। मैंने आप लोगों को बताया मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे क्या होता है कि पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, उससे औजार, उससे औजार बनाना प्रारंभ कर दिया था। दूसरी चीज मैंने आपसे बताया, इस टाइम पीरियड पे हमें मानव की अस्थियां भी मिली थी। वो भी कहां पे मिली भाई? हमें यूपी के एक सराय, नहर और महादा, ठीक है। यहां से हमें मानव की अस्थियां प्राप्त होती है मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे। और तीसरी चीज आपको मैं बता दूं, अंतिम संस्कार होता है ना, जैसे अंतिम संस्कार की जानकारी भी हमें मेसोलिथिक टाइम पीरियड में पता चलता है, ठीक है, जिसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे देखो, हम एक एक चीज बताते हैं आप सभी को। मेसोलिथिक टाइम पीरियड पे हमें अंतिम संस्कार की जानकारियां, दूसरी चीज है ना, मानव की अस्थियां, ठीक है। अंतिम संस्कार, मानव की अस्थियां, छोटे पत्थरों से औजार बनाना प्रारंभ किया, और इसी वजह से हम इसको माइक्रोलिथिक टाइम पीरियड भी कहते हैं। किसको? मेसोलिथिक को। चलो दोस्तों, आज इतना ही पढ़ते हैं। अब कल आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी। कल आपका हम
भारत में जो जो स्थल है, पूर्व प्राचीन काल के कौन से स्थल है, नवपाषाण काल के कौन से स्थल है, ये सारे हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत।